स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करना है, हमें दो समीकरण दिया हुआ है। देखिए तीन मेथड है, तीनों में से कोई सा भी विधि से हल कर सकते हैं। आलेखी विधि से तभी हल करेंगे जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि आलेखी विधि द्वारा हल करे करके, ठीक है। नहीं तो फिर हम प्रतिस्थापन या विलोपन मेथड से हल करेंगे। देखिए इसे मैं आपको आलेखी विधि से हल करना सिखाऊंगा। ये वाला प्रश्न आलेखी विधि से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आलेखी विधि सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि ग्राफिकल मेथड। मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड के बारे में। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समीकरण 1 देंगे, इसको 2 देंगे, फिर समीकरण 1 से क्या करेंगे, x को y के रूप में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और ये प्लस y इधर जाके माइनस y हो गया, ठीक है। ये समीकरण बन गया ना, x का मान y के रूप में आ गया। अब इसका एक बॉक्स बनेगा, यानी कि जो ग्राफ में जो बिंदु बनेगा ना, उसके लिए मिनिमम 3 डिब्बा तो बनाना है, यानी कि 3 बिंदु तो लाना है, ये x के लिए y के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 बॉक्स बना लिया। अब देखिए y का मान मैं रखते जाऊंगा। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि आलेखी विधि में जब भी हम हल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि हम पहले से x और y का जो मान है ना, उसको निकालना होगा हमें। तभी पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा बिंदु लेना है। जो आंसर आ रहा है वो बिंदु को यहाँ लेना कंपलसरी होगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। हमारा जो कॉमन बिंदु होगा ना, कॉमन बिंदु, वो नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको हम एलिमिनेशन मेथड से हल करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से इधर हल करूंगा, यानी कि विलोपन विधि से। अगर इन केस पूछा जाएगा कि ग्राफिकल मेथड आलेखी विधि से हल करे, तब इसको हल करना है, नहीं तो फिर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर -1। देखिए विलोपन विधि क्या रहता है, पहला एम कि कोई सा भी गुणांक को बराबर करना रहता है। देखिए x गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी बराबर है, और क्या करना रहता है, बराबर करके कोई सा भी एक चर का जो साइन है उसको ऑपोजिट करना रहता है, एक प्लस एक माइनस में, वो भी दिया हुआ है। देखिए y का गुणांक 1 और 1 बराबर है, साइन भी ऑपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है। दोनों स्टेप पहले से सॉल्व दिया हुआ है इसमें। तो हमें क्या करना होता है, अगर दोनों दिया हुआ है तो रेड्यूस करने कोई सा भी एक, वो कैसे होता है, ऑपोजिट साइन से। तो ऑपोजिट साइन तो है ही है, तो इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अगर दोनों प्लस रहता तो घटा देते, ठीक है, घटा देते अगर दोनों प्लस रहता तो। लेकिन जो कि ऑपोजिट साइन पहले से दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं। अगर माइनस करते घटाते तो साइन चेंज होता, तो प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x बराबर 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x का मान 3 आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं, पहला समीकरण में रखते हैं x प्लस वाई बराबर 7, x का मान 3 तो y बराबर 7, ये x का मान 3 है, प्लस 3 उधर जाके -3 तो y बराबर 4। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि इस समीकरण का हल x का मान 3 और y का मान 4 आएगा। क्लियर है। अब जब हम इस समीकरण से 3 बिंदु निकाल रहे हैं, तो 3 बिंदु में से जब y का मान मैं रखते जाऊंगा तो y का मान 4 लेना जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है। क्यों, तभी वो बिंदु आएगा जिसमें दोनों प्रतिच्छेद होगा। क्लियर है ना। तो y का मान 4 तो हमें लेना ही लेना है। तो क्या करेंगे हम, y का मान पहले 2 फिर 3 फिर 4 ले लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए जब y का मान 2 लूंगा तो x का मान क्या आएगा, तो y का मान 2, तो 7 में 2 घटा दूंगा कितना बचेगा 5। जब y का मान 3 लूंगा तो x का मान क्या आएगा, देखिए 7 में 3 घटा दूंगा कितना बचेगा 4। और जब y का मान 4 लूंगा तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 7 में 4 घटाऊंगा कितना बचेगा 3। तो ये 3 बिंदु आ गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है, इसको मिला देता हूं। देखिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस, सभी पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव x पॉजिटिव y वाला बस ड्रॉ किया। अगर नेगेटिव में कुछ आता तो नेगेटिव को भी ड्रॉ करना पड़ता। x के लिए लोएस्ट और हाईएस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, दोनों समीकरण का एक बॉक्स बना लेते हैं। पहला समीकरण का तो हो गया, समीकरण 2 को देखते हैं। अब समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर -1। तो x बराबर -1 माइनस वाई इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये हो गया। अब इसके हिसाब से भी बॉक्स बना लेते हैं, 3 बिंदु निकाल लेते हैं x और y का। तो x y, देखिए y का मान मुझे क्या रखना आवश्यक है 4, क्योंकि y 4 आने वाला है हमें पता है। तो हम इसमें भी 2 3 और 4 रखते हैं।
तो जब y का मान मैं 2 रखूंगा तो x का मान क्या आएगा, y का मान जब 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो x का मान 1 आएगा। y के जगह में जब 3 रखूंगा तो 3 माइनस 1 2, तो x का मान 2 आएगा। y की जगह जब मैं 4 रखूंगा तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। तो ये 3 बिंदु आ गया दोनों रेखा का, दोनों समीकरण का रेखा का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के लिए देखेंगे तो लोवेस्ट इसका 1 है और हाईएस्ट क्या है 5, तो 1 से लेके 5 तक तो हमें जाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया x के लिए। अब जब y के लिए देखेंगे तब क्या होगा, y के लिए लोवेस्ट क्या है 2 और हाईएस्ट 4, तो 2 से 4 तक तो जाना है, तो 1 2 3 4। अब देखिए पहला समीकरण का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का रेखाखंड देखेंगे, लाइन क्या होगा, पहला बिंदु 5,2 पर x का मान 5 y का मान 2, x का मान 5 y का मान 2 समथिंग यहाँ पे आएगा 5,2। दूसरा क्या होगा 4,3, तो x का 4 और इसका 3, तो यहाँ पे आएगा। फिर 3,4 x का 3 और इसका 4, तो ये बिंदु आएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस प्रकार। ये समीकरण 1 है, तो इक्वेशन 1 में लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रेखा 1,2 पर है, तो x का 1 और इसका 2, तो यहाँ पे आएगा बिंदु। दूसरा क्या है 2,3, तो इसका 2 और इसका 3, और तीसरा क्या है 3,4, इसका 3 और इसका 4, यानी कि ये बिंदु। तो ये इक्वेशन 2 का रेखा है। क्लियर है। अब कौन सा बिंदु ऐसा है जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कौन सा बिंदु हो रहा है 3,4, तो मैं क्या लिख सकूंगा, अतः आलेख से यह स्पष्ट है कि x बराबर 3 और y बराबर 4, तो यहां से हमें x और y का मान मिल गया। क्लियर है। तो इस प्रकार बनेगा ग्राफिकल यानी कि आलेखी विधि। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, हमें इसे हल करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं। तो देखिए 2/1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/-2 से, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये अद्वितीय हल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अद्वितीय हल है, तो ये समीकरण हल होगा। तो कोई से भी मेथड से हल कर लेते हैं। ठीक है, आलेखी विधि कब करेंगे, जब प्रश्न में पूछा जाएगा, अन्यथा विलोपन या प्रतिस्थापन। तो विलोपन से इसे हल करते हैं, विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 सपोज ये दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई से भी एक अचर का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, गुणांक, उसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए सपोज हम x को बराबर करते हैं, तो x को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में 2 को गुना करना होगा, तब 2x बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2x सबसे गुना होगा 2, तो -2 दूनी 4y -2, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। अब समीकरण 2 से मतलब नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 3 ये दोनों को हल करना है। अब दूसरा इन क्या रहता है, जिसको हम बराबर किए उसको हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, देखिए ये 2x बराबर तो हो गया, हटाएंगे कैसे, ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तो अगर एक प्लस में तो एक माइनस में होना चाहिए। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा आपस में। अगर दोनों साइन पहले से ऑपोजिट दिया रहता, ये प्लस में ये माइनस में रहता, तो हम क्या करते, जोड़ देते आपस में, जो कि यहाँ पे दोनों साइन सेम दिया है तो घटाना होगा, तभी जाके साइन चेंज होगा इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x धन y बराबर 8 पहला समीकरण। तीसरा क्या दिया है, 2x माइनस 4y बराबर -2, घटाना है। अब घटाते हैं तो जो नीचे का समीकरण होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 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 होगा, 4 और 1 5y बराबर 8 और 2 10, तो y बराबर 10/5, 5 एकम 5 दूनी 10, तो y बराबर 2, तो y का मान तो आ गया 2, ये हो गया आंसर। अब हमें x का मान चाहिए, तो कोई सा भी समीकरण 1 2 या 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण सपोज 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x - 2 गुना y का मान क्या है 2 बराबर -1, तो x - 2 दूनी 4 बराबर -1, x बराबर -1 और -4 इधर जा क्या हो जाएगा, +4, तो x बराबर प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 3, तो x का मान 3
और y का मान 2। ठीक है, तो इस प्रकार बनेगा यहाँ प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, दो समीकरण दिया हुआ है, यह एक अद्वितीय हल का एक प्रकार है क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। 4/2 यानी कि ये हो जाएगा 2/1 बराबर नहीं है 3/-1 से। क्लियर है, अद्वितीय हल है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हल करेंगे, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। विलोपन पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, इसको एक काम करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन से भी हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोई सा भी एक गुणांक को बराबर करेंगे, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x और ये क्या हो जाएगा 2y, 4x बराबर हो गया। अब दोनों को आपस में कैंसिल करना है तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो नया समीकरण बने समीकरण 3, 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 2 को समीकरण 3 और 1 दोनों को आपस में घटा देंगे तो 4x कैंसिल होगा और y का कुछ मान आएगा, फिर उसको कोई सा भी समीकरण में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। क्लियर है, जो पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है हम एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम ये देखते हैं कि इजी वे कौन सा है, सबसे इजी वे कौन सा है, मतलब अपॉन में नहीं आना चाहिए, डिवाइड में नहीं आना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस वाई इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो y हो गया, और ये प्लस 2 इधर आके -2 तो 2x - 2। मैं यहां से बोल सकता हूं कि y का मान क्या हो गया 2x - 2। अब इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। अब y का मान जो आया है उसे समीकरण 1 में रख दूंगा। देखिए y का मान मैं कहां से निकाला, समीकरण 2 से, और ये y का मान जो x में है उसको समीकरण 1 में रख दूंगा। क्लियर है, पिछले बार मैं क्या करता था, पिछले क्वेश्चंस में प्रतिस्थापन विधि से जब हल करता था तो इससे x या y का मान निकालता था, इसमें रखता था। अभी क्या किया हूं, इसमें निकाला हूं, इसमें रखूंगा। क्लियर है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे समीकरण 1 पर y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4x धन 3 गुना y की जगह क्या हो जाएगा 2x - 2 बराबर 5। इसको हल करता हूं तो 4x धन 3 दूनी 6x माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा होगा आपस में, प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 5। 6 4 10x बराबर ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो 5 और 6 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 11, तो x बराबर 11 और ये जो इनटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 11/10, तो x का मान आ गया 11/10। ये हो गया उत्तर। क्लियर है, इसको 11/10 लिखूं या जब डिवाइड करूंगा तो 1.1 भी आएगा, तो 1.1 भी लिख सकते हैं या 11/10 भी लिख सकते हैं। अब x का मान तो आ गया, y का मान चाहिए, समीकरण 3 1 2 किसी भी में रख सकता हूं। सपोज मैं समीकरण 3 में रखता हूं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान क्या है 11/10 - 2 बराबर y। 2 एकम 2 2 पंचे 10, 11/5 - 2 बराबर y हो जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 11 माइनस 5 दूनी 10 बराबर y। 11 में 10 घटाऊंगा कितना बचेगा 1/5 बराबर y, तो y का मान क्या हो गया 1/5। तो यहां से क्लियर है कि x का मान 11/10 और y का मान 1/5 आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। सपोज इसे हम विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या रहता है, विलोपन विधि में पहला एम हमारा कि कोई सा भी अचर का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, गुणांक दिया हुआ है, उसे बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे होगा, ये वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 3 है, तो ये 7 तो हो नहीं सकता और न ही ये 3 हो सकता है, कुछ भी अगर गुणा करूंगा तो, लेकिन दोनों को हमें बराबर करना है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, देखिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों को बराबर करना है। तो 7 को जब मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 7 × 21, ठीक है, तो एक वर्गमूल 21 हो जाएगा, और इसको मैं 7 से गुणा करूंगा, यानी कि दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा जिससे x का गुणांक बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 7 गुणा करने पर, ठीक है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 गुणा करूंगा, तभी तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 गुणा होकर वर्गमूल 21 होगा। ठीक है, क्लियर है।
अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 गुना क्यों 1 और 2 पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण देखते हैं। इससे समीकरण 1 में मैं क्या गुना क्यों वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 3, तो 7 की 21, वर्गमूल में क्या हो जाएगा 21x धन 11 तिया 33, तो 33y बराबर 0। अब उसी प्रकार समीकरण 2 में वर्गमूल 7 गुना करना है, तो 3 सत्ते 21, तो वर्गमूल 21x, 5 सत्ते 35, तो वर्गमूल 35y बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों का गुणांक तो बराबर हो गया। अब क्या करते हैं इसको रेड्यूस करने के लिए साइन ऑपोजिट। साइन ऑपोजिट कब होगा, जब दोनों को माइनस करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 में वर्गमूल 3 और समीकरण 2 में वर्गमूल 7 गुना कर घटाने पर मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो घटाऊंगा तो क्या होगा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, और प्लस वाला माइनस। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, तो दोनों को आपस में प्लस कर दूंगा। प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा y कॉमन हो जाएगा, वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 बराबर 0। 0 क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। अब मुझे y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो ये इसके साथ गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 0 भागित वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35। अब 0 भागित कुछ भी हो क्या आता है, इसका मान 0 ही आता है। अगर अंश में 0 हो और हर में कोई भी सभी संख्या हो तो इसका मान 0 होता है, तो y का मान 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। क्लियर है, y का मान 0 आ गया। अब x का मान निकाल लेते हैं, कोई सा भी समीकरण 1 2 पर रख देते हैं। ठीक है, सपोज मैं समीकरण 1 पर रखता हूं। समीकरण 1 में y का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11 और y की जगह क्या है 0 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, तो वर्गमूल 7x धन 0 बराबर 0, ये हो गया। x का मान चाहिए, ये गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 0 भागित वर्गमूल 7, 0 भागित कुछ भी हो तो क्या होता है वो 0। इस तरीके से यहाँ पे x और y दोनों का मान 0 आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।